पानी यहाँ बड़ा ख़राब है और गांठी से आदमी परेशान है और कजहाज परेशान है और बड़ी समस्या ख़राब है। कतने तो लियांगाड़ू लूल हुई गए और कतने तो मरीके चली गई। लियांगाड़ू लूल ऐसे हुई गए वो सीधे नहीं हुई पाए। पानी में आप पी नहीं सकती हो, ऐसा पानी है। और इधर से नहीं ये गांव छोड़ी और सड़क हुई पार जाओ पानी नीक है। यही गांव क्या खराब है। कहते हैं पानी ही जीवन है, लेकिन जब वही पानी गंदा हो जाए तो जहर हो जाता है। ये कहानी है उन नाव के मकूर गांव की, जहां हर घूंट के साथ जिंदगी थोड़ी घट रही है। यहाँ प्यास बुझाने वाला पानी एक सवाल बन चुका है। यहाँ पानी तो है, लेकिन कुछ ऐसा। पानी हल्का पाया जाता है, थोड़ा सा रंग हल्का पीला पाया जाता है। अरे बिटिया का बताई, पहले भाई मकूर में रही थी रहे वहाँ जैसे नीमक दाल में नीमक न डालो तब हूँ नमक, सब्जी में नीमक न डालो तब हूँ सब्जी में नीमक, पानी पियो तब हूँ नमक। आइस पानी रहा खावा जाते रहा मगर का उन्होंने नहीं करना रहा। पीने में नमकीन है, रंग पीला पड़ जाता है, रख दो बर्तन भी पीले पड़ जाते हैं। जैसे पानी कुछ देर रख दीजिए उसके ऊपर डीजल ऐसा छेड़ जाता है। पानी नहीं ठीक है और पीला इसे पानी रहा, सफेद नहीं गंदा पानी रहा था। पानी भरा जाती है ऊपर से पानी पीला पड़ जाती है और पानी पिए ठीक नहीं लागत है। पानी ऐसा है कि यहाँ कुल्ला करने वाला नहीं है, जो पानी से तुम कुल्ला कर लो। आप पानी पीते तो अच्छा है, तो उल्टी ऐसी आती, इतना इसमें ऐसा पानी से आता है। पानी में तो बाल्टी एकदम नहीं येलो कलर की आती है। पानी ये वो एहसास है जो जिंदगी की हर सांस में बहता है, जिसकी एक बूंद खेतों को हरियाली देती है, जिसकी बूंद में माँ की आंखों की चिंता भी भीगती है। पर सोचिए, अगर वही पानी पीने लायक ना हो तो। और चावल खाना जो बनता है तो उसमें पीलापन आ जाता है, तो सही गुणवत्ता का खाना नहीं बन पाता है। चावल पीले पड़ जाते हैं। काफी दिनों से सब लोग आ रहे हैं मगर कोई समस्या हल नहीं कर पा रहा है यहाँ की। कपड़े धुलाई करो तो कपड़े पीले पड़ जाते हैं, उसका कलर सफ़ेद से हल्का पीलापन आ जाता है। जहाँ पानी का प्रयोग किया जाता है फर्श पे जो है, जैसे नल वाला लगे हैं नल के नीचे, वो फर्श पीला पड़ जाता है, एकदम एक परत टाइप की जम जाती है जो है पीले। कितना भी सफाई करो। जब जिंदगी का हर सपना बूंद बूंद पानी पर टिका हो, तब सिर्फ प्यास नहीं जलती है उम्मीद भी। पानी सिर्फ जरूरत नहीं, जीवन की बुनियाद है, और जब बुनियाद डगमगा जाए तो पूरा समाज हिल जाता है। इस गांव के लोग शायद नहीं जानते, यहाँ पानी के हर घूंट के साथ मौत इनके शरीर में धीरे धीरे घुल रही है। पानी जो गांठी की असर है, दांत खराब हो जाते हैं। अरे बिटिया विकलांग का ऐसे हम नहीं पाँच चले पाए, ऐसी नहीं चले पौती, ऐसी ये नहीं चले पौती, ऐसी रामविलास की अम्मा है, वैसी बलदेव भाई एक दुल्हन है, और अरे तमाम जने हैं, वैसी रमेश हैं। 3 महीना हो गई गांठ पाते नहीं चले पाए थे, सूजन या 3 महीना कोर्स तो दवा करा रहे। सबसे ज़्यादा लोगों के दांतों पे असर पड़ा, फिर पैरों पे पड़ा, यहाँ पोलियो ये सब हो गया, लोगों की रीढ़ में दर्द हो गया, पसलियों में दर्द हुआ,
ये सब परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी और ये कारण सब पानी की वजह से ही पाया गया। जब हम लोग अस्पताल जाते हैं तो लोग बताते हैं कि पानी खराब है आपके यहाँ का। दांत खराब हो जाती हैं, लकीरें बन जाती हैं दांतन में। यहाँ बच्चा पैदा हो और दोबारा दांत टूट की जगह फवा दांत काले जहाँ पर मसाला खाए। हाँ, बिल्कुल खराब दांत। और पानी को लेकर हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा समस्या है, जिसके चलते सबके दांत पीले हो जाते हैं, पैरों में जो पैर के जो जोड़ होते हैं उसमें बहुत अत्यधिक दर्द होता है। जो 60 वर्ष से ज़्यादा होते हैं वो चल भी नहीं सही से पाते हैं। कि फ्लोराइड की ज़्यादा से ज़्यादा है, सबके पैर हाथ टेढ़े हैं और दर्द बहुत होती है पैरों में। यही समस्या सबसे ज़्यादा है। बेटे को यही दिक्कत है, अभी 16 साल उसकी उम्र है, अभी तक तो हमने ध्यान नहीं दिया। अब वो चलता है तो हमको लगता है एक पैर दाहिना वाला पैर इधर थोड़ा वो बाहर टेढ़ा होने लगा है। लोगों के हाथ पैर कमर पैर टेढ़े हो जाते हैं, दर्द करते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैर चपटे हो जाते हैं, मतलब कमजोर टाइप के, विकलांग टाइप, पोलियो टाइप के जैसे। ये शिवा है, फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। पढ़ाई अच्छी लगती है? क्या पढ़ना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? लैपटॉप पर पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है, लेकिन गंदे पानी ने इसके चलने की क्षमता इससे छीन ली है। स्कूल जाना चाहता है, लेकिन पढ़ाई अब सिर्फ घर में ही हो रही है। गंदे पानी ने शिवा का पूरा बचपन छीन लिया है। यहाँ हर परिवार की कहानी कुछ ऐसी ही है। गंदा पानी पीकर मासूम बच्चे अपने घरों के बिस्तर में कैद हो चुके हैं। यहाँ के बच्चे किताबों से नहीं बल्कि बीमारियों से लड़ रहे हैं। 5 साल से ज़्यादा पहले ठीक था, उसके बाद खराब हो गया है। चल नहीं पाते हैं, सब अंग बेकार हैं इनके हैं। इनका मन हो तो होता है मगर मजबूर हैं कि कहीं जाएँ। इनका बैठाने में दिक्कत पड़ती है, ले जाने में दिक्कत पड़ती है। वो तो इसका कोई इलाज नहीं है। यदि जैसे शुरुआत का हो, लक्षण पता चले, शुरुआत दिखा तो कंट्रोल हो जाता है काफ़ी हद तक कि हाँ अपने आप चल फिर सकता है, वरना फिर जैसे अगर लेट हो गया फिर बिल्कुल नहीं चल पाएगा। गंदे पानी की मार बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों पर भी पड़ती है। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इन चेहरों को देखिए, जिन्हें जीवन के आखिरी दिनों में भी पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, पहले बच्चों में पाया गया, फिर युवा हो गया आदमी तो युवा में कम एहसास होता है, और जब बुढ़ापा आती है शरीर 50 के बाद, तब फिर ये दर्द, गांठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कहीं रीढ़ में दर्द बन जाती है। अधिक तो वृद्ध लोग भी बहुत परेशान हैं कि कमर में, जोड़ों में और शरीर में पूरी तरीके से विकृतियाँ, बीमारियाँ की बनी रहती हैं। इसलिए वजह से वो परेशान रहते हैं। पानी 25-50 इतने के बीच फिट के अंदर ज़्यादा मात्रा में इसके ज़्यादा से ज़्यादा खराब आता है, तो इससे ज़्यादा गहरी बोरिंग करवाना सफल नहीं होती है। इसलिए लोग इतने स्तर का जल पी रहे हैं। बूढ़न का पास धक्का लागत है, कुछ वैसे कोइयों चेयर लागत हैं, और कहाँ रेत जैसे चोट लग गई उससे ये है, जोड़ पीड़ा लगत है, गांठी पीड़ा लगती हैं, गांठी पर सरावत है माँ। जब आपके घर मेहमान आते होंगे तो उनसे सबसे पहला सवाल आप पूछते होंगे पानी लेंगे या नहीं, लेकिन इस गांव के लोग ये सवाल पूछने से डरते हैं। क्या पता किसी ने पानी मांग लिया तो अपने मेहमानों को गंदा पानी कैसे देंगे। बहुत हिचकिचाहट फील होती है, बट उसके लिए व्यवस्थाएं भी की जाती है। आरओ का पानी मंगाया जाता तो वही दिया जाता है। मजबूरी है, आना जाना तो पड़ेगा ही, करना तो होएगा। तो मगर अब ये जो बताओ कैसे हुआ है तो उनको बताओ, तो अब उसका अफसोस करते हैं, मगर अब क्या किया जाए। तो जो है जैसा हो वैसा करना पड़ेगा, मजबूरी बस। तो वो तो अभी कोई रिश्ता छोड़ना तो चाहता नहीं, मगर वो जानते हैं समस्या, तो समस्या अपने ही से काटने से कटेगी। पियो वही पानी, करो रहो सहो। देखो बिटिया, अब हम तुम तो झूठ तो बड़ाई तुम्हारी नहीं कि हम 10 रुपया का डिब्बा खरीद लाई रिश्तेदारा में, हम पिया दे, हम पी ली। हम बिटिया ना कहीं पी ना हमारे को लावे वाला, हम तो अपने नल का ढाले तो अपने नल का पी ली। हम बिटिया नहीं कहीं पी, झूठ कहो कहीं कि 4 दिन बड़ाई कही ली, 4 दिन के बाद फिर वही मर जाई। हम बच्चा ना कहीं पी। तो पता था आपकी शादी से पहले यहाँ पे पानी नहीं पता था। पता होता तो क्या करती? तो पता ही नहीं था हमको, जब यहाँ आए तब पता हुआ हमको। अरे शादी तो खूब हो जाती, अच्छा, शादी के कोनो बात नहीं। फर्क नहीं पड़ता कि गंदा
पानी आ रहा है? अरे तो कहा जाने ये गांव के मखोल, जब ये लड़किनी आई हैं तो उनका तो पानी हुआ थी दिन जा रहा लेके, तो कहा जाने कि गंदा है, खराब कपड़ा धोआ वो थी। मन में सवाल आ सकता है, जब इतनी ही दिक्कत है तो इस जगह को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? लेकिन इस जगह को छोड़ना क्या इतना आसान है, जहाँ एक मासूम ने पहली किलकारी ली हो, जहाँ बच्चे ने चलना सीखा हो, जिस जगह ने रहने को छत दी हो, और जिस जगह में साफ पानी की तलाश में एक पूरी उम्र बीत गई हो। अब यहाँ खेती है, जानवर है, इतना बड़ा प्रोडक्ट कहाँ छोड़ पाएंगे? या कोई शहर हो यहाँ चले गए, या झोगड़ झुब्बी वाले हों, इतना 10-10 बीघा है, 5-15 बीघा खेती है, आना जाना और कठिन खेती से है, नौकरी संबंधी ज़्यादा है नहीं, खेती चक्कर में और सब दूध जानवर पालने में सब यहाँ सक्सेस हैं, और खुली वातावरण हवा है, ये सब शहरों में कहाँ इतना सब मिल पाएगा। और पानी के लिए तो इसी में कहते जब तक ज़िंदगी है तब तक चलो, नहीं ख़त्म तो होना है। इस वजह से आय की वजह से सब नहीं जा पाते हैं गाँव छोड़कर, पानी ही की खराबी है तो झेल लो, जब तक चलो चलो, अंत में मरना है लोग कह देते हैं, तो ये बात से अपना पड़े रहते हैं, चलाया करते हैं। इस गांव में पानी की दिक्कत कोई आज की नहीं है। सालों से गांव वालों की आंखों ने कई टीमों को आते और जाते देखा, लेकिन जब कोई भी इन्हें पीने का साफ पानी नहीं दे पाया तो गांव वालों ने खुद ही रास्ता निकाला। कोई खरीद कर पानी पीने लगा तो किसी ने घर में खुद का नल लगवा लिया। लेकिन आज भी लोगों के मन में सवाल है, आखिर इतने सालों में पानी की दिक्कत दूर क्यों नहीं हो पाई? जेकर पानी बहुत साल खराब है, तब एक कुआं से पिया जाते रहे, अब जगह जगह हैंड पैप हो गया है। हैंडपंप में साफ पानी आता है? कौन कौन माव कौन कौन खराब आवत। मेरठ की टीम आई थी और वो ले गई थी यहाँ से करीब 50 आदमी, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ और ना कोई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो पाई। आप कहीं बाहर से खरीदते हैं, क्या रेट पे पानी खरीदते हैं? वो 20 रुपए मिलता है, वो 20 लीटर लग जाता है, खरीद के आता है। कभी कभी मतलब उबाल लेते हैं, उबाल के रख देते हैं और फिर ठंडा हो जाता है, सब लोग पी लेते हैं। डॉक्टर लोग आते हैं तो यही बताते हैं, जब पानी इसको उबाल दोगी तो जितना इन्फेक्शन है, कीटाणु है, मर जाएगा, तब पी सकती हो इसको। टेस्ट सैंपल ले गए, बोरिंग भी करा गए, सब कुछ, तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। लोगों के यहाँ टंकी दिए 20-25 लीटर की, उसमें केमिकल भी दिया डालने वाला, शुद्ध करने वाला, कि इससे शुद्ध होकर पानी इसके नहाओगे तो उसका फ्लोराइड हट जाएगा, अच्छा शुद्ध पानी निकलेगा। छन के आएगा तो वो भी चला 2-3 साल, फिर वो भी बंद कर, वो भी लोग आना बंद किए। यहाँ के लोग अब ऊब भी चुके हैं बहुत, कि होता कुछ नहीं, ये दिखाओ वो बताओ, ऐसा लो, ये करो, पेपरबाजी, ये सब, मतलब अधिकारी लोग भी आके तो मतलब हताश भी हो चुके हैं। इससे उम्मीद नहीं, जैसा है वैसा पड़ा रहने दो। कुछ लोग आरओ का लाते हैं, बाहर से लाते हैं, स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है, पानी में अकुराहट है, इस गुणवत्ता से पिया जाता है, मान के दवा मान के कि हमको सही होना तो कुछ कष्ट सहना होगा, तो इस वजह से नहीं स्वाद है तो हमको अपने को सही होना, तो इसलिए यही जल पीना है। कितने समय से दिक्कत है यहाँ पानी की इस गाँव? अरे कम से कम 10 साल हो गए, 20, और कत्ते डॉक्टर आज के कारण तेने कौनी वो जना नहीं देती। सबके घर में नल है, सबके पने घर में नल है, सबके घर में। अब नल करो तो कहाँ दी हूँ, मजबूरी, ना या को नल, ना कुआं, ना तालाब। बिटिया हियाँ कैंप पे तमाम लागी, तमाम प्रधान लागे, तमामी मीटिंगें लाग गई, कोई सुनवाई नहीं है। और जब खरी बात कही दो तो सबका चुनना लागी जाती है, तो फलाना मेरी खरी बात कहा। अब तो हम बिटिया पहले खुद मोटर बंद पर मोटर ढारी पी ले रहे, बच्चा कहाँ ले आंगन में नहीं ले जाइए, लड़का बने पने काम में चले गए, को हम का लेके चला गए। तो हम बिटिया पने हित पीते हैं, चाहे नीक हो चाहे खराब हो, चाहे। जल ही जीवन है, ये नारा हम सबने सुना है, पर जब तक ये सिर्फ एक नारा रहेगा तब तक इस गांव की तस्वीर नहीं बदलने वाली। इस गांव में पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक लग्जरी है। एक ऐसी लग्जरी जिसकी कीमत हर दिन चुकाई जा रही है। एक ऐसी लग्जरी जिसके ना होने का गम तो है, लेकिन अब क्या करें, अब तो आदत हो चुकी है। एक ऐसी लग्जरी जो इस जन्म इन लोगों को नसीब होगी या नहीं, भगवान जाने। अभी यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे साफ पानी आएगा?
ये कैसे पॉसिबल है? का साफ पानी और इससे कैसे हम उम्मीद करें कि पानी मिल पाएगा? गंदा क्यों आता है पानी? अब धरती जाने बिटिया, ऊपर भगवान जाने।